हेलो एवरीबॉडी, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में दो टॉपिक बताऊंगा। एक कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को हम कैसे टेस्ट करते हैं बिना डेरिवेटिव किए हुए, मतलब बिना डिफरेंशिएशन किए हुए, और उसके बाद मैं लास्ट में बताऊंगा कंपैरिजन ऑफ टू फंक्शन। कंपैरिजन ऑफ टू फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी वालों के लिए। सो कंपैरिजन ऑफ टू फंक्शन को आप लोग अच्छे से करेंगे जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड वालों को ये टॉपिक पढ़ने का जरूरत नहीं है। बोर्ड वालों को, अगर बोर्ड वाले मतलब बोर्ड का केवल तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपटीशन वालों के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिना डिफरेंशिएशन किए हुए हम कैसे चेक करते हैं। आप लोगों को हम बता चुके हैं कि डिफरेंशिएशन के मदद से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं। उसमें हम क्या बताए थे कि जिस भी फंक्शन का आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है उसमें आप क्या करेंगे, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद पता करेंगे कि नंबर लाइन में डीवाई डीएक्स कहां पे पॉजिटिव है और कहां पे नेगेटिव। जहां पे डीवाई डीएक्स आपका पॉजिटिव होगा उस जोन में, उस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जहां पे डीवाई डीएक्स नेगेटिव होगा उस जोन में, उस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। ये कंसेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी दे चुके हैं। उसमें बताए थे कि अलजेब्रिक प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं, लॉगरिथमिक प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। यहां पे उसी चीज को हम देखेंगे बिना डिफरेंशिएशन किए हुए। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को हम फंक्शन में बता चुके हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में आप लोगों को हम बताए थे कि अगर x और y का नेचर सेम है, अगर x और y का नेचर सेम है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर x और y का नेचर अपोजिट है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। इसमें हम क्या बताए थे, नेचर के बारे में क्या बताए थे कि अगर x बढ़े तो y भी बढ़े, अगर x घटे तो y भी घटे। तो जब दोनों का नेचर सेम, या तो दोनों का नेचर इंक्रीजिंग का होना चाहिए या तो दोनों का नेचर डिक्रीजिंग का होना चाहिए, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। अगर x बढ़ रहा है y घट रहा है, या x घट रहा है y बढ़ रहा है, तो यहां पे x और y दोनों का नेचर अपोजिट हो गया। तो x और y दोनों का नेचर अपोजिट हो गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो यहां पे भी ग्राफ का ही हेल्प लेते हैं अगर देखा जाए तो। जैसे आप जरा गौर करें, ये आपका y एक्सिस और x एक्सिस, आपके पास यहां पे एक फंक्शन है। ये फंक्शन आप साफ देख सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप गौर करें, यहां पे x रहेंगे तो y यहां मिला, यहां पे x रहेंगे तो y यहां पे x रहेंगे तो y यहां। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां पे x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का वैल्यू भी बढ़ रहा है। यहां पे x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का वैल्यू भी बढ़ रहा है। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव के मदद से देखें तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो गौर करें ये कैसा एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल। तो अगर ये एक्यूट एंगल बना रहा है तो यहां पे जो डीवाई डीएक्स होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहां पे इसको बिना डिफरेंशिएशन किए हुए चेक करना चाहते हैं। तो गौर करें, ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। हमको चेक करना है कि x इक्वल टू a के अराउंड, x इक्वल टू a के अराउंड फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो गौर करें x इक्वल टू a, तो यहां पे x का कोऑर्डिनेट ये आपका पॉइंट हो गया। पॉइंट, कोई भी पॉइंट में x और y दोनों होता है। तो यहां पे आपका x है, हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है, यहां पे x का कोऑर्डिनेट a होगा, y का कोऑर्डिनेट जानना है तो यहां पे हम x के यहां पे a रखेंगे तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, fa। अब हम क्या करेंगे, इस x के आस पड़ोस में, मतलब नेबरहुड में दो पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट हम इधर लिए राइट साइड और एक पॉइंट हम लेफ्ट साइड लिए। जो राइट साइड पॉइंट लिए उसमें x का जो वैल्यू है वो a प्लस h है, मतलब a से कुछ अधिक है। जो लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट लिए उसमें जो x का वैल्यू है वो a माइनस h है। गौर करें, यहां पे ये x इक्वल टू a है, हम x इक्वल टू a के राइट साइड पॉइंट लिए। तो जब x इक्वल टू a के राइट साइड पॉइंट लेंगे तो ये क्या होगा, a प्लस h। a प्लस h क्यों हो गया, क्योंकि a के राइट साइड है, मतलब a से कुछ अधिक होगा। यहां पे हम पॉइंट लिए तो x इक्वल टू a से ये कम है, तो x इक्वल टू a से कम है मतलब a माइनस h। तो यहां पे a माइनस h हो गया। अब हम क्या करते हैं, या समझेंगे इसको अच्छे से। एक बार x के जगह पे f ऑफ a माइनस h पुट किए, तो ये f ऑफ a माइनस h पुट किए। फिर हम x के जगह पे a पुट किए तो ये f a हो गया। या फिर हम इसको यहां लिखें कि अच्छे से दिखे आपको। हम x के जगह पे a माइनस h पुट किए तो ये f ऑफ a माइनस h आया। फिर हम x के जगह पे a पुट किए तो ये f a आया। फिर हम x के जगह पे a प्लस h पुट किए तो ये f ऑफ a प्लस h आया। ध्यान दे,
हम यहां पे x का 3 वैल्यू लिए, हमको x इक्वल टू a के अराउंड चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, बिना ग्राफ के। यहां पे ग्राफ है, हम ग्राफ जानबूझ के प्लॉट किए हैं कि आपको दिखे कि ये इंक्रीजिंग है, और हम कोई डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे हैं, हम फंक्शन के मदद से ही पुट करेंगे x इक्वल टू a के अराउंड। तो x इक्वल टू a के लेफ्ट साइड एक पॉइंट लिए a माइनस एच, x इक्वल टू राइट साइड एक पॉइंट लिए a प्लस एच। इन तीनों पॉइंट को हम यहां पे पुट किए तो y कुछ मिलेगा, तो y एक में मिला f ऑफ a माइनस एच, एक में मिला f है, और एक में मिला क्या f ऑफ a प्लस है। ये है क्या, जरा सोचिए, ये y का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, y का, कहां पे, when x इक्वल टू a माइनस एच। ये y का वैल्यू एट x इक्वल टू a, ये y का वैल्यू एट x इक्वल टू a प्लस एच। अब जरा गौर करें, अगर ये इस कंडीशन को माना, यहां पे देखें f ऑफ a प्लस एच बड़ा है fa से, और fa बड़ा है f ऑफ a माइनस एच से। आप यहां पे खुद देखें, यहां पे हम 3 इनपुट लिए हैं, एक लिए थे a, एक लिए a प्लस एच, और एक लिए a माइनस एच। आप खुद बताएं, यहां पे इनपुट a प्लस एच जो है ये a से बड़ा है, यहां पे इनपुट a जो है ये a माइनस एच से बड़ा है। जब हम इस इनपुट को फंक्शन में रखे तो y का वैल्यू मिला, तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं, f ऑफ a माइनस एच जो है वो छोटा है f a से, और ये छोटा है f ऑफ a प्लस एच से। अब खुद देखिए, यहां पे इनइक्वालिटी का जो साइन है सेम रिटेन किया, यहां पे भी लेस, यहां पे क्या था, देखिए दोनों सेम सिंबल, यहां पे भी दोनों सेम सिंबल। a प्लस एच a से बड़ा था तो f ऑफ a प्लस एच f a से बड़ा है, a माइनस एच से बड़ा है तो fa क्या है आपका a माइनस एच से बड़ा। मतलब कि जैसे जैसे आप x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे y भी आपका बढ़ता जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे x का वैल्यू a माइनस एच, फिर a प्लस एच, मतलब x का वैल्यू बढ़ रहा है तो x का वैल्यू बढ़ रहा है तो साथ में y का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों का नेचर क्या हो गया, सेम, तो दोनों का नेचर सेम हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। तो याद रखें, जब कभी भी आपको चेक करना हो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, मतलब x इक्वल टू 2 के अराउंड फंक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 रखेंगे, फिर x इज इक्वल टू 1.9 रखें नेबरहुड में, फिर x इज इक्वल टू क्या रखें 2.1। इसके बाद चेक करें कि फंक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे अच्छा एक चीज और देखें, इंक्रीजिंग में ये सेम आया, और अगर ये डिक्रीजिंग होता, अगर ये डिक्रीजिंग होता तो उल्टा हो जाता। जैसे यहाँ पे a माइनस एच, a प्लस एच है, अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग होता, अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो कुछ ऐसा बनता, a माइनस एच यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ ग्रेटर देन हो जाता है, fa यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाता है f ऑफ a प्लस एच। याद रखें, यहाँ पे आप देखें नेचर क्या हो गया, चेंज, नेचर क्या हो गया, चेंज। तो जब अपोजिट नेचर का रहे, जब अपोजिट नेचर का रहे तो फंक्शन क्या कहलाता है, डिक्रीजिंग। तो ये डिक्रीजिंग है, यहां पे गौर करें नेचर क्या है, सेम, तो जब सेम नेचर का रहेगा तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग। मतलब कि x का वैल्यू बढ़ाने पे फंक्शन का वैल्यू घटे, x का वैल्यू बढ़ाने पे फंक्शन का वैल्यू घटे तो वो कहलाएगा डिक्रीजिंग, x का वैल्यू बढ़ाने पे फंक्शन का वैल्यू भी बढ़े तो वो कहलाएगा इंक्रीजिंग। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लें और एग्जांपल में चेक करना हो कि क्या बन रहा है, जैसे f(x) इज इक्वल टू हम लिए 2x प्लस 3, हमको यहाँ पे चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। हम यहाँ पे क्या किए, x का वैल्यू 1 दिए, तो x का वैल्यू 1 देते हैं, तो जब x का वैल्यू 1 देंगे तो आप खुद देखें f1 यहाँ पे क्या बनेगा, 5 बनेगा, x के यहाँ पे 1 रखे, 2 × 1 + 3 5। अगर हम x का वैल्यू 2 लिए तो जब हम x का वैल्यू 2 लेंगे तो गौर करें f2 क्या बनेगा, यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 × 2 4, 4 + 3 इज व्हाट 7। जब हम x का वैल्यू 3 लिए तो यहाँ पे आपका f3 क्या बनेगा, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2 × 3 क्या बनेगा 6, 6 + 3 इज व्हाट 9। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 से छोटा, फिर 2 3 से छोटा, तो ये आपका सीक्वेंस हो गया इनपुट का। देखिए 1 2 3, सबसे बड़ा 3 है। अब यहाँ पे आउटपुट का अगर हम सीक्वेंस देखें तो f3 बड़ा है किससे, f2 से, और f2 बड़ा है किससे, f1 से। अब आप खुद देखिए नेचर सेम है, नेचर सेम है, ये फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग।
ये फंक्शन आपका क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। मतलब ये फंक्शन जो है आपका कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। यहां पे गौर करें, ना हम ग्राफ प्लॉट किए इसका, ना हम डिफरेंशिएशन किए हम, लेकिन फिर भी इसका पता कर लिए कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन इसका यूज आपको बहुत कम करना, मतलब नहीं के बराबर ही करना है। लेकिन ये कंसेप्ट आप दिमाग में रखेंगे क्योंकि बुक में दिया हुआ सिलेबस में है आपका, लेकिन इसका यूज आपको नहीं आएगा। आपको जब कभी भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना हो तो आप दो चीजों के मदद से ही चेक करेंगे। या तो आप ग्राफ का हेल्प लेंगे, ग्राफ का हेल्प लेके कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करते हैं आपको बता चुके हैं कि अगर x का वैल्यू बढ़ेगा y का वैल्यू भी बढ़े, अगर x का वैल्यू घट रहा है तो y का वैल्यू भी घटे, अगर x और y दोनों का नेचर सेम है तो इंक्रीजिंग होगा, और अगर x और y दोनों का नेचर अपोजिट है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव में बताए थे कि डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर डिवाइड dx ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, और डिवाइड dx अगर लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। और डिवाइड dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें विदाउट डेरिवेटिव में आपको इनपुट का रखते जाना है। जैसे x का वैल्यू 1 रखे तो 1 रखे तो 5 आया, x का वैल्यू 2 रखे तो मेरे पास क्या आ गया? 7, x का वैल्यू 3 रखे तो मेरे पास क्या आ गया? 9। 1 2 3 इन ऑर्डर सेट किए तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि f3 जो है f2 से बड़ा, f2 जो है f1 से बड़ा। यहाँ पे नेचर आपका क्या रह गया? सेम। तो नेचर आपका सेम रह गया, मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर नेचर अपोजिट हो जाता, अगर नेचर अपोजिट हो जाता तो ये फंक्शन क्या हो जाता? डिक्रीजिंग। जैसे एक और एग्जांपल हम देखें, अगर मानिए मेरे पास है fx इज इक्वल टू -3x + 1, हमको यहां चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो हम गौर करें, x के जगह पे 1 लिए तो x के जगह पे 1 लिए तो f1 यहां पे देखिए -2 बनेगा। अब अगर हम x के जगह पे 2 लिए तो अगर हम x के जगह पे 2 लेते हैं तो आप खुद देखें f2, यहाँ पे x के जगह पे 2 लिए तो यहाँ पे f2 क्या बनेगा? -5 बना, तो ये -5 बन गया। अगर हम x के जगह पे 3 लेंगे तो यहाँ पे f3 आपका क्या बनेगा? -8 बनेगा। तो जब x इक्वल टू 1 लिए थे तो f1 -2 आया, जब x इक्वल टू 2 लिए तो f2 जो आया आपका -5 आया, जब x इक्वल टू 3 लिए तो f3 आपका क्या आ गया? -8। अब हम इसको अगर सजाएं तो ये 1 फिर 2 फिर 3, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? f1 आपका क्या है? -2, तो f1 फिर हम लिख दिए f2 और फिर हम लिख दिए f3। अब आप खुद देखें इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? f1, तो ये ग्रेटर देन हुआ, फिर f2 ये ग्रेटर देन हो गया। यहां पे आप देख सकते हैं इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया? चेंज। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया? चेंज। मतलब ये फंक्शन आपका कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी का आपका साइन क्या हो गया? चेंज। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया? चेंज। तो ये फंक्शन आपका कैसा फंक्शन हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो देखिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन का नेचर। तो यहां पे क्या देख रहे हैं? अगर इनपुट के साथ, अगर इनपुट और आउटपुट का नेचर अपोजिट हो गया तो डिक्रीजिंग। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसा भी आ सकता है, जैसे आप देखेंगे यहां पे अगर हम बात करें y इज इक्वल टू mod x की, अगर हम बात करें y इज इक्वल टू mod x की, या फिर एक सिंपल सा चीज हम देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यह है मानिए आपका ग्राफ, यहां पे है आपका x इक्वल टू a, यहां पे एक पॉइंट हम लिए a माइनस एच, और यहां पे हम एक पॉइंट लिए a प्लस एच। इसको जरा समझेंगे अच्छे से। यहां पे ये x इक्वल टू a, यहां पे a प्लस एच, यहां पे a माइनस एच। तो यहां पे जो आपको पॉइंट मिलेगा वो इस जगह पे मिलेगा। तो ये आपका जो हाइट होगा वो क्या बनेगा? f ऑफ a प्लस एच बनेगा। यहां पे आपको पॉइंट यहां पे मिला, यहां पे जो आपका हाइट बनेगा वो f ऑफ a माइनस एच, और यहां पे पॉइंट आपको ये मिला, यहां पे आपका हाइट क्या बनेगा? f। तो यहां पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ा a प्लस एच, फिर आपका a, फिर आपका a माइनस एच। लेकिन फंक्शन को जब हम रखे तो f ऑफ a माइनस एच रखे, यहां पे आपके पास f a आया और यहां पे f ऑफ a प्लस एच आया। पहले अगर हम इन दोनों को देखें तो आप खुद देखिए f ऑफ a प्लस एच ये हाइट है और f a ये हाइट है, तो इन दोनों हाइट में बड़ा कौन है? ये हाइट। तो यहां पे f ऑफ a प्लस एच ग्रेटर देन 0 आ गया। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहां पे f ऑफ a माइनस एच का ये हाइट है
ये वैल्यू है और एफ ए का वैल्यू ये है, तो यहां पे इसका वैल्यू जो है इसके मुकाबले बड़ा है, तो यहां पे ये साइन आया। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, इस जगह पे सेम साइन रिटेन हो रहा है, यहां पे नेचर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहां पे नेचर चेंज हो रहा। मतलब कि यहां पे क्या आ रहा है, सेम ट्रेंड में नहीं आ रहा। अभी तक हम क्या देख रहे थे, सेम आ रहा था, ये बड़ा तो ये बड़ा, जैसे अभी हम क्या देखे थे, a माइनस ए था, a प्लस एच था, फिर a माइनस एच था। तो यहां पे f ऑफ a माइनस एच कुछ ऐसा आया था एक केस में। तो गौर करें, दोनों का नेचर सेम था। फिर एक हम क्या देखे थे, a था, a प्लस एच था, फिर a माइनस एच था। तो जब f के टर्म्स में गए थे तो f ऑफ a माइनस एच ग्रेटर देन एफ ए आया, ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच आया। तो यहां पे क्या है कि दोनों सेम मान रहा है, ये भी सेम नेचर, ये भी सेम नेचर, तो थ्रू आउट फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ। यहां भी सेम मान रहा है, ये अपोजिट नेचर, ये भी अपोजिट नेचर, तो डिक्रीजिंग हो गया। लेकिन यहां पे उल्टा, यहां पे दोनों चीजों को मान रहा, यहां पे ये क्या है, सेम नेचर का है, लेकिन ये क्या है, अपोजिट नेचर का। ध्यान दे, यहां पे ये सेम नेचर का है, यहां पे ये क्या, अपोजिट नेचर का। यहां पे क्या था, दोनों सेम नेचर का था, दोनों अपोजिट नेचर का था। जब दोनों सेम नेचर का था तो इंक्रीजिंग, जब दोनों अपोजिट नेचर का था तो डिक्रीजिंग। यहां पे कुछ पार्ट अपोजिट नेचर का है और कुछ पार्ट सेम नेचर का है, तो ये जो फंक्शन हो गया ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो गया। यहां पे अपोजिट नेचर का, कहां पे, इस जगह पे, इस जगह पे अपोजिट नेचर का है, मतलब a से कम में अपोजिट नेचर का है। तो मतलब a से लेस देन में, मतलब जब लेस देन a रहेगा तो उस केस में ये क्या होगा, डिक्रीजिंग। यहां पे क्या देख रहे हैं, जब a से अधिक है तो सेम नेचर का है, a से अधिक मतलब a प्लस एच में है तो सेम नेचर का है, तो इस जोन में ये क्या है, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये x इक्वल टू a आपका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। क्यों क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्योंकि x इक्वल टू a के पहले आपका डिक्रीजिंग है और x इक्वल टू a के बाद आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे आप खुद देखिए, यहाँ पे a से कम, a माइनस एच कम है, तो यहाँ पे नेचर अपोजिट है। a से अधिक, a प्लस एच अधिक है, तो यहाँ पे नेचर सेम है। मतलब इधर इंक्रीजिंग और इधर डिक्रीजिंग, मतलब a पे आपका फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा। फंक्शन का नेचर कैसे चेंज हो रहा, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बन रहा है, तो a पे फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बन रहा है, इसलिए x इक्वल टू a पे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। वहीं पे आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्रैक्शन मिलने का चांसेस होगा। तो ये था आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने का तरीका, बिना डिफरेंशिएशन के मदद से और बिना ग्राफ के मदद से। यहाँ पे कोई ग्राफ का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई डेरिवेटिव का यूज नहीं करेंगे, सीधा वैल्यू को पुट करके हम चेक कर लेंगे। लेकिन इस मेथड को आप अप्लाई नहीं करेंगे, आपके पास अच्छा मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है और दूसरा फर्स्ट डेरिवेटिव। आप उन्हीं दो के मदद से आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के प्रॉब्लम को बनाएंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ टू फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखेंगे, इससे जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कंपटीशन एग्जामिनेशन में। यहाँ पे आपके पास एक प्रॉब्लम है, यूजिंग कैलकुलस फाइंड द ऑर्डर रिलेशन बिटवीन x एंड tan इनवर्स x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। मतलब कि यहाँ पे x और tan इनवर्स x के बीच ऑर्डर बताना। अब जरा ध्यान दें, x और tan इनवर्स x के बीच ऑर्डर बताना, तो आपसे कोई पूछे ऑर्डर, दो फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन कौन है, x, और दूसरा फंक्शन क्या है, tan इनवर्स x। तो अगर दो फंक्शन के बीच ऑर्डर पूछा जाए, या दो फंक्शन के बीच रिलेशन पूछा जाए, या दो फंक्शन के बीच कंपैरिजन पूछा जाए, ये तीनों एक ही चीज है। ध्यान दे, यहां पे x और tan इनवर्स x के बीच ऑर्डर पूछा गया है, तो ऑर्डर पूछा जाए, रिलेशन पूछा जाए कि x और tan इनवर्स x के बीच क्या रिलेशन है, या कहे कि कंपेयर कीजिए कि x और tan इनवर्स x को कंपेयर कीजिए x जब 0 इंफिनिटी के बीच है। तो इन तीनों का मतलब है कि आपको x और tan इनवर्स x को कंपेयर करना है कि कौन फंक्शन किस जोन में बड़ा होगा, कौन फंक्शन किस जोन में छोटा होगा। क्लियर? अब ध्यान दें, इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने का तरीका क्या, हम मान लेते हैं fx और gx, हमको इन दोनों फंक्शन को कंपेयर करना। ध्यान से सुनेंगे सब, fx और gx इन दोनों फंक्शन को कंपेयर करना। तो जिस दो फंक्शन को कंपेयर करना होगा, आप उन दोनों फंक्शन को लेके एक नया फंक्शन फॉर्म करेंगे।
जिस दो फंक्शन को कंपेयर करना होगा आप उन दोनों फंक्शन के मदद से एक नया फंक्शन फॉर्म करेंगे। अब नया फंक्शन कैसे फॉर्म करेंगे ये सवाल उठता, फॉर्म तो करेंगे ये पता है, लेकिन कैसे फॉर्म करेंगे? फॉर्म करते समय आपको केवल हेल्प लेना है माइनस का, याद रखें। प्लस का हेल्प नहीं लेंगे, मल्टीप्लिकेशन का हेल्प नहीं लेंगे, डिवीजन का हेल्प नहीं लेंगे। आपको जिन दो फंक्शन को कंपेयर करना है उन दोनों फंक्शन को मिला के एक नया फंक्शन फॉर्म करेंगे, और वो मतलब उसको कंबाइन कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ माइनस। जैसे हम यहां पे एक नया फंक्शन बनाए hx और hx इन दोनों के मदद से बनाएंगे, तो यहां पे हम hx को मान दिए कि ये fx माइनस gx है। गौर कीजिए यहां पे fx और gx को कंपेयर करना था, तो fx और gx के मदद से एक नया फंक्शन बनाए hx, लेकिन इन दोनों को जो हम कंबाइन किए हैं वो कंबाइन हम किसके मदद से किए हैं? माइनस के मदद से। तो आपको माइनस के मदद से ही कंपेयर करना। अब आपके मन में चल रहा होगा सर आप fx माइनस gx लिखे हैं, क्या हम लोग इसको gx माइनस fx नहीं लिख सकते? यस, आप लोग लिख सकते हैं। आप किसी भी फंक्शन को पहले रख सकते हैं और किसी भी फंक्शन को बाद में रख सकते हैं, लेकिन बीच में आपको माइनस रखना है, ये याद रखें। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम आपको दिखाएंगे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फाइनली रिजल्ट आपका जो आएगा वो सेम आएगा। अब ध्यान दें, जिस दो फंक्शन को कंपेयर करना था उन दोनों फंक्शन के मदद से हम एक नया फंक्शन फॉर्म किए fx माइनस gx। इस fx माइनस gx को हम क्या मान लिए? hx। अब हम यहां पे hx चेक करेंगे कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल। ध्यान दे, यहां पे hx एक नया फंक्शन बना। अब हम hx को चेक करेंगे वेदर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। मतलब hx हमको चेक करना, तो hx चेक करने का तरीका आपको पता है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे h डैश x, इधर भी सब डिफरेंशिएट होगा f डैश x माइनस g डैश x। यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, वो पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चूंकि फंक्शन पता नहीं, ऐसे नहीं पता चल रहा, वहाँ पे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग हुआ तो याद करें इंक्रीजिंग के लिए हम एक कंसेप्ट दिए थे ग्राफ में कि अगर इनपुट बढ़ता है तो आउटपुट भी बढ़ेगा, और अगर डिक्रीजिंग हुआ तो वहां पे कंसेप्ट क्या दिए थे कि अगर इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट घटेगा। राइट, इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट घटेगा, मतलब इनपुट और आउटपुट का नेचर क्या होगा? अपोजिट। डिक्रीजिंग में और इंक्रीजिंग में इनपुट और आउटपुट का नेचर क्या होगा? सेम। वही कंसेप्ट हम इसके बाद अप्लाई करेंगे। हम एक प्रॉब्लम अभी आप लोगों को बना के दिखाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि x और tan इनवर्स x को कंपेयर करना है जब x आपका 0 से इंफिनिटी के बीच है। तो हम एक नया फंक्शन बनाएं fx, ये x माइनस tan इनवर्स x लिए। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं f डैश x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, tan इनवर्स का क्या आएगा? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम अगर हम ले लें तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे आपके पास क्या आ रहा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से गौर करें 1 और 1 कैंसिल, तो आपके पास एफ डैश एक्स क्या आ गया? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू आया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप खुद सोचिए, ये एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। x का वैल्यू आप देख सकते हैं 0 इंफिनिटी के बीच है, तो यहां पे आप x के जगह पे कुछ भी रखेंगे, यहां पे आप x के जगह पे कुछ भी रखेंगे, ये एक्स स्क्वायर आपका क्या देगा? पॉजिटिव। यहां पे आप x के जगह पे कुछ भी रखेंगे, ये एक्स स्क्वायर आपका क्या देगा? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव दे दिया, ये पॉजिटिव, तो आपका एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। इसको थोड़ा समझना है, ये पॉजिटिव कैसे हो रहा है, थोड़ा सा सोचे, दिमाग लगाएं। यहां पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं? x के जगह पे आप कुछ भी रखेंगे, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव ही देगा। 1 प्लस यहां पे एक्स स्क्वायर है, ये भी आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, मतलब आपका एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 हुआ। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 हुआ
तो क्या कंक्लूजन निकलेगा? एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो कंक्लूजन यही निकलेगा कि जो आपका एफ एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। याद करें, एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता था तो उसका डेरिवेटिव क्या होता था? पॉजिटिव। एफ एक्स अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता था तो उसका डेरिवेटिव क्या होता था? नेगेटिव। याद होगा। तो यहां पे आपका एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, मतलब आपका एफ एक्स जो हो गया वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो इंक्रीजिंग फंक्शन, अब थोड़ा ग्राफिकल वे से सोचेंगे। एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग है मतलब कि अगर हम इसके इनपुट को बढ़ाएंगे तो आउटपुट भी बढ़ेगा। एफ एक्स अगर डिक्रीजिंग होता मतलब इसके इनपुट को बढ़ाएंगे तो आउटपुट क्या होगा? घटेगा। लेकिन चूंकि यहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग है मतलब इनपुट को बढ़ाओ आउटपुट भी बढ़ेगा। यहां पे क्या कह रहा है? x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। तो x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, इसका मतलब क्या हो गया? x जो है वो 0 से बड़ा है। ध्यान दे, x जो है वो 0 से बड़ा या इक्वल भी कह सकते हैं क्योंकि क्लोज इंटरवल है। तो x 0 से बड़ा, ये आपका एक इनपुट हो गया x और ये आपका दूसरा इनपुट हो गया 0। ध्यान दे, ये आपका एक इनपुट, ये आपका दूसरा इनपुट, क्योंकि x तो इनपुट है और ये 0 भी आपका x का ही वैल्यू है। तो यहां पे x जो है वो 0 से बड़ा, मतलब इनपुट x जो है इनपुट 0 से बड़ा है। इनपुट x जो है वो इनपुट 0 से बड़ा है। तो इनपुट x अगर इनपुट 0 से बड़ा है तो इस इनपुट पे जो आउटपुट होगा, आउटपुट क्या होगा? fx। इस इनपुट पे जो आउटपुट होगा वो इस इनपुट के आउटपुट से बड़ा होगा। यहां पे देखिए सेम साइन रिटेन किया, ये इनपुट था, सेम साइन रिटेन किया। क्यों रिटेन किया? क्योंकि फंक्शन जो है आपका क्या है? इंक्रीजिंग। अब आप खुद देखें एफ एक्स किसके बराबर है? x माइनस tan इनवर्स x के बराबर है f0। अगर x के जगह पे आप 0 रखते हैं तो अगर x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा, माइनस tan इनवर्स 0। तो ये 0 माइनस tan इनवर्स 0, 0 माइनस tan इनवर्स 0 आपका क्या बनेगा? 0। तो ये 0 बन गया। तो x माइनस tan इनवर्स x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो x माइनस tan इनवर्स x अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो x आपका क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू tan इनवर्स x। मतलब x जो होगा वो tan इनवर्स x से बड़ा होगा। कब? जब x का वैल्यू 0 इंफिनिटी के बीच होगा तब। ध्यान दे, यहां पे हमको x और tan इनवर्स x को चेक करना था। तो x और tan इनवर्स x की मदद से एक हम नया फंक्शन बना दिए x माइनस tan इनवर्स x। हम इसको डिफरेंशिएट किए, चेक किए, तो चेक करने के बाद पता चला कि fx जो है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट आपको पता है कि इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा। यहां पे साफ कह रहा है कि x जो है वो 0 इंफिनिटी के बीच है, मतलब x जो है वो 0 से बड़ा है। तो x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिए। तो अगर ये इनपुट इस इनपुट से बड़ा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इस इनपुट पे जो आउटपुट होगा वो बड़ा होगा इस इनपुट के आउटपुट के मुकाबले। तो देखिए f(x) जो हो गया f0 से बड़ा। f(x) आपका क्या है? x माइनस tan इनवर्स x, f0 आपका 0 है। तो x माइनस tan इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया? tan इनवर्स x। अगर हम इस प्रॉब्लम को इस तरीके से बनाएं, यहां पे हम x माइनस tan इनवर्स x दिए थे। अब हम क्या करते हैं, x माइनस tan इनवर्स x नहीं लेके हम fx ऐसा ले लेते हैं, tan इनवर्स x माइनस x। तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। देखिए यहां पे उल्टा ले लिए, तरीका वही, डिफरेंशिएट करेंगे। f डैश x, ये क्या आएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, x का डिफरेंशिएशन 1, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। नीचे आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, 1 और 1 कैंसिल, तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास एफ डैश एक्स आया। अब आप यहाँ पे खुद देखेंगे ये एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी हमेशा पॉजिटिव, तो ये कंप्लीट तो पॉजिटिव है, ये कंप्लीट तो पॉजिटिव है, बट बाहर में क्या? माइनस। तो एफ डैश एक्स को ये नेगेटिव बना देगा। तो यहां पे आपके पास एफ डैश एक्स जो आया वो लेस देन 0 आया। एफ डैश एक्स जो आया वो क्या आया आपका? लेस देन 0, मतलब आपका फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया मतलब एफ एक्स आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ध्यान दे, एफ एक्स आपका क्या हो गया? डिक्रीजिंग। एफ एक्स डिक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग का कंसेप्ट क्या था कि अगर आप इनपुट को बढ़ाएंगे तो आउटपुट का वैल्यू घटेगा। याद करें, इनपुट को बढ़ाएंगे तो आउटपुट का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। अब यहां पे क्या कह रहा है कि x जो है वो 0 इंफिनिटी के बीच है, तो x का वैल्यू हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिए। तो गौर करें, इनपुट x जो है इनपुट 0 से बड़ा,
इनपुट x जो है इनपुट 0 से बड़ा, तो इस इनपुट पे जो आउटपुट होगा fx, इस इनपुट पे जो आउटपुट होगा f0। अब बताइए यहाँ पे क्या रिलेशन होगा, यहाँ ग्रेटर देन है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। क्यों लेस देन इक्वल टू 0 हुआ, क्योंकि फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग है तो नेचर क्या होगा, चेंज। अब आपके पास fx है, fx क्या है आपके पास, tan इनवर्स x माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू f0, x क्या पे 0 रखे तो tan इनवर्स 0 0 माइनस 0, ये 0 हो गया। x को उस साइड हम भेज दे तो tan इनवर्स x जो हो गया वो लेस देन इक्वल टू x हो गया, मतलब आपका x जो हो गया वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स x। अब आप देखें कि दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम। तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये याद रखें। यहाँ पे x माइनस tan इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया। प्रीवियस तरीके से जब हम बनाए थे तो उसमें भी x माइनस tan इनवर्स x जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था आपका, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला कि x जो होगा वो tan इनवर्स x से बड़ा होगा जब x का वैल्यू 0 इन्फिनिटी के बीच है। तो यही था आपका कंपैरिजन ऑफ टू फंक्शन। कभी कभी क्या रहेगा, तीन तीन फंक्शन रहेगा कंपेयर करने के लिए। ध्यान दें, तीन तीन फंक्शन है कंपेयर करने के लिए, जैसे fx लेस देन gx लेस देन hx कह देगा, ये चेक कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों को लेके चलना। तो इन दोनों को लेके एक नया फंक्शन बनाएंगे fx माइनस gx, इसको हम कुछ मान दिए mx। अब ये पहले प्रूफ करेंगे कि ये ट्रू है, उसके ये ट्रू हो जाएगा जैसे आपको बताया वैसे ही। उसके बाद आप इन दोनों को लेके चलेंगे gx माइनस hx, इसको हम एक नया फंक्शन बना देंगे nx। फिर उसी तरह से चेक करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, fx ग्रेटर देन gx आ जाएगा, और इस केस में gx ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, यहाँ पे fx आ जाएगा लेस देन gx, और इस केस में आपका gx क्या आ जाएगा, लेस देन hx। तो वहाँ से ये कंक्लूजन निकल जाएगा। तो तीन टाइप के प्रॉब्लम में रहे तो दो को बांट देंगे, इन दोनों को लेके चले, फिर इन दोनों को लेके चलेंगे, उसके तीनों को कंपेयर करके लिख देंगे। तो यही था आपका कंपैरिजन बिटवीन टू फंक्शन का कंसेप्ट। याद रखें, दो फंक्शन को जब भी कंपेयर करना होगा तो दो फंक्शन के मदद से एक हम नया फंक्शन बनाएंगे, लेकिन मदद लेंगे माइनस का। जब तीन फंक्शन को कंपेयर करना होगा तो दो दो को देखेंगे, पहले इन दोनों को चेक कर लेंगे, प्रूफ कर देंगे इसको हटाकर, जैसा अभी हम प्रूफ किए, फिर इन दोनों को करेंगे इसको हटा के। ठीक, तो दो इक्वेशन की मदद से हम ये कंक्लूजन निकाल लेंगे। तो ये था आपका कंपैरिजन ऑफ टू फंक्शन का कंसेप्ट। इससे पहले हम आपको बताएं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग विदाउट डेरिवेटिव, ये दोनों टॉपिक को आप अच्छे से करें, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग विदाउट डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप अच्छे से करेंगे। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न होता है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।